सो वेलकम एवरीवन। तो आज हम लीड कोड अपने 75 डेज़ के 10th डेज़ पे हैं। तो हमारा अरे और स्ट्रिंग का क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब हम 2 पॉइंटर आज से स्टार्ट करेंगे। तो इसके 4 क्वेश्चन तो अगले हम 2-3 दिनों में इसको खत्म करने वाले हैं। तो चलो हम मूव जीरोस क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मूव जीरोस को इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है। गिवन एन इंटीजर अरे नम्स मूव ऑल जीरोस टू द एंड ऑफ द वाइल मेंटेनिंग द रिलेटेड ऑर्डर। ठीक है, हमको क्या करना है, जो लास्ट में अरे एलिमेंट दिया रहेगा, अरे इनपुट दिया रहेगा, उसके लास्ट में हम नो जीरो पार्ट को रखना है और स्टार्टिंग में नॉन जीरो रखना है। और वो भी हमको उनका ऑर्डर को मेंटेन रखना है, नॉन जीरो ऑर्डर को मेंटेन रखना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल रखते हैं, जीरो वन जीरो थ्री, ठीक है, इतना ही है। इसका जो आउटपुट बनेगा वो क्या रहेगा, पहले नॉन जीरो वन है, इसके बाद थ्री है, उसके बाद 12 है, फिर जीरो और फिर जीरो, ठीक है। ये हमारा इसका ये आउटपुट बनेगा, ठीक है। अब कैसे इसको करते हैं समझते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप हम क्या करेंगे, एक अपने पास हम पॉइंटर बनाएंगे नॉन, ये हमारा नॉन जीरो पॉइंटर रहेगा कि हमको इसमें नॉन जीरो से यहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि हमको नॉन जीरो को हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। और एक मेरा पॉइंटर मूविंग पॉइंटर रहेगा जो कि मूव करेगा, ठीक है। मूविंग पॉइंटर आपको कुछ भी नाम दे सकते हो, आइस मैंने बना दिया मानो यहाँ पे मूविंग पॉइंटर को। तो देखो हम यहाँ पे मूविंग पॉइंटर चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू है क्या। अगर है तो यहाँ पे हम रिप्लेस करके अपने पॉइंटर इंक्रीमेंट करेंगे, अदरवाइज ये हमारा पॉइंटर यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो हमने चेक किया यहाँ पे जीरो क्या है, नॉन जीरो वैल्यू नहीं है, तो हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पे हम आई को बढ़ गए, यहाँ पे आगे बढ़ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है। अब ये नॉन जीरो वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को वन को यहाँ, ये तो यहाँ तो है इससे मतलब नहीं है, बट यहाँ पे हम इस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू को हम ओवरराइड कर देंगे अपने इनपुट अरे को, ठीक है। ये यहाँ पे वन आ गया, ठीक है, यहाँ पे वन आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम इस वाले पॉइंटर को भी और दोनों पॉइंटर इंक्रीमेंट करेंगे। मेरा एन पॉइंटर अब यहाँ पे आ जाएगा, नॉन जीरो पॉइंटर यहाँ पे आ गया, क्योंकि वहाँ तक अब वहाँ पे हमने ऑलरेडी नॉन जीरो डाल चुका है, अब यहाँ पे हम डालेंगे, ठीक है। जो आएगा, जो मेरा आई इंक्री में मूविंग पॉइंटर रहेगा, वो मूविंग पॉइंटर अपना यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। मूविंग पॉइंटर अपना यहाँ पहुँच गया, ठीक। अगले स्टेप में क्या करेंगे, फिर से चेक किया आई हमारा क्या जीरो पॉइंट नॉन जीरो का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे। अगले स्टेप पे पहुँच गए, ये थ्री है, ठीक है। नॉन जीरो वैल्यू है, यस नॉन जीरो वैल्यू है, तो हम इस वाले को इससे यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, जहाँ पे हमारा नॉन जीरो है ना, ये रहा नॉन जीरो पॉइंटर यहाँ पे है, इसके पोजिशन डाल देंगे। तो थ्री को यहाँ से हटाया हमने, थ्री को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे हम डाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे, सेम हम अपने एन पॉइंटर को यहाँ से हटाकर हम यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। इस पॉइंटर को हमने यहाँ पे जाकर यहाँ पे ले जाके और इस पॉइंटर को हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। अगेन यहाँ चेक करेंगे हम कि हमारा जो वैल्यू आ रहा है ये नॉन जीरो वैल्यू का, यस नॉन जीरो वैल्यू है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ इस यहाँ पे हम ओवरराइड कर देंगे, ठीक है। और नॉन जीरो पॉइंटर को हमने इंक्रीमेंट कर दिया, इसको भी इंक्रीमेंट किया, तो यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ है नहीं, वाले लेंथ से बाहर जा चुका है, तो हम इसको आगे ऑपरेट नहीं करेंगे। अब क्या करें, हमने यहाँ पे हमको नॉन जीरो वैल्यू मिल चुकी है 1 3 12। अब जो बचा स्पेस है हमको वहाँ पे जीरो फिलअप करना है, तो हम अगला लूप लगाएंगे और यहाँ पे जो भी बचे स्थान बचे हैं यहाँ पे एन अभी अपना यहाँ पे आ गया है, और यहाँ दो स्थान पे हम जीरो से फिलअप कर देंगे। चलो कोड समझते हैं, कोड में कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल मैंने एक नॉन जीरो पॉइंटर बनाया हूँ, नॉन जीरो पॉइंटर है, ठीक है। नॉन जीरो पॉइंटर हमारा रहेगा, एक हम अपनी नॉन जीरो वैल्यू कहाँ फिट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमने लगाया हुआ है फॉर इंट इक्वल टू जीरो आई इज लेस देन नम्स ऑफ लेंथ, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे चेक करेंगे एफ, हमारा कोई भी नम्स ऑफ आई हमारा मतलब मूविंग पॉइंट है इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है। तो हम क्या कर रहे थे, नम्स ऑफ नॉन जीरो पॉइंटर पे, नॉन जीरो पॉइंटर पे नॉन जीरो पॉइंटर हम क्या कर रहे थे, हम नम्स ऑफ वाई डाल रहे थे, नम्स ऑफ वाई को ओवरराइड कर रहे थे, क्योंकि हमको कुछ कर उसी अरे में चेंजेस करने हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे अपने नॉन जीरो पॉइंटर को इंक्रीमेंट भी करते जाएंगे, साथ साथ ही करते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे क्या करते हैं, जब बच्चा इस प्लेस जो बचा था वहाँ पे हम जीरो फिलअप करना था,
हम चेक करेंगे नॉन जीरो पॉइंटर हमारा जो है नॉन जीरो पॉइंटर इज लेस देन ऑफ नम्स डॉट लेंथ, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से नम्स ऑफ नॉन जीरो पॉइंटर प्लस प्लस इक्वल टू जीरो करो, जीरो डाल दो, बस इतना ही होगा। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और आंसर समझ लेते हैं, ठीक है, रन कर दो। टेस्ट कैसे सेट हो गया, ठीक है, फाइनल सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा सॉल्यूशन, कभी कम, ठीक है। तो बीट हमारा 1 ms 100% लोगों बीट किया और मेमोरी में 91% लोगों, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा, ऑर्डर ऑफ एन ही जा रहा, और ये भी मतलब यहाँ पे नॉन जीरो पॉइंटर इंक्रीमेंट कर रहा है, और इसके बाद जो बचा होगा 2-3 स्टेप गया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे हमारा नॉन जीरो पॉइंटर एक बार पूरा हमने यहाँ पे चलाया, ठीक है, एक व्यू किया तो ऑर्डर ऑफ एन में गया, और ये वाला भी एन टाइम भी नहीं जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट ऑर्डर ऑफ एन ही जाएगा इसका, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बनेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा जो, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बनेगा हमारा, टाइम जो बनेगा, टाइम ऑर्डर ऑफ एन बनेगा, ठीक है, और जो स्पेस बनेगा ऑर्डर ऑफ वन, क्योंकि हम एक्स्ट्रा स्पेस कुछ यूज किया नहीं हमने, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।